नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 14 मई 2026 देश के राज्यों से लगाकर राजस्थान के इलाकों पर भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। और किसान भाइयों, आज दोपहर के बाद कई जिलों में अचानक मौसम खराब हो सकता है। राजस्थान में तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना बनी हुई है। उसकी ताज़ा जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की ताज़ा जानकारी मिलती रहे। राजस्थान में लगातार प्री मानसून एक्टिव है। बीते 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा देखने को मिली। राजस्थान के कई शहरों में तापमान में भी भयंकर बढ़ोतरी देखी गई। दोस्तों, अलग अलग शहरों में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। भीषण गर्मी और लू की चपेट में राजस्थान के कई जिले आ चुके हैं। देश में सबसे गर्म शहर राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और कुछ मध्य राजस्थान के आसपास दर्ज हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों, भीषण गर्मी और लू की वजह से कई सालों का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। वहीं दोस्तों, आने वाले 48 घंटों की बात करेंगे और मौसमी सिस्टमों की ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे कि कहां पर कैसे मौसमी सिस्टम बन सकते हैं, बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी देखने को मिल सकती हैं, उसकी ताज़ा जानकारी देंगे। और मानसून 2026 राजस्थान के इलाकों पर कब आएगा, मानसून की क्या स्थिति आने वाले दिनों में रहेगी, साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश कब होगी, इसका इंतजार लगातार बेसब्री से किसान भाई कर रहे हैं। उसकी ताज़ा जानकारी भी आपको एक एक करके दी जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम जरूर लिखें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीते 24 घंटों की स्थिति, राजस्थान में सबसे गर्म शहर बाड़मेर जैसलमेर दर्ज हुआ। बीते 3 दिनों से सबसे ज़्यादा शहर बाड़मेर में भयंकर गर्मी और लगातार लू की गतिविधियां जारी हैं। कई जगहों पर आज मौसम विभाग ने यानी कि आईएमडी ने 13 जिलों में लू चलने का अलर्ट यानी कि रेड अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बीकानेर और जयपुर संभाग में 8 से ज़्यादा जिलों में अचानक मौसम बदला और मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिली। श्री गंगानगर में दोपहर के बाद रेत का तूफान आया, जिसकी वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा। दौसा के मानपुरा कस्बे में लगातार तेज बारिश की वजह से अंधड़ और मुख्य सड़क पर एक पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से कई इलाकों पर भारी नुकसान और कई जगहों पर सड़क जाम रही। श्री गंगानगर में भी सूरतगढ़ एरिया में दोपहर बाद अचानक मौसम बदला। आंधी के साथ आई रेत के तूफान वजह से पीला रंग आसमान में छा गया और लगातार यहां पर भी आंधी और तेज हवाओं से भारी नुकसान देखने को मिला। और कई जगहों पर दोस्तों, बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा देखने को मिली। एक दुका जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी गई। ओले गिरे, बारिश की वजह से अचानक मौसम बदला। पूर्वी राजस्थान में भी अचानक मौसमी बदलाव देखने को मिला। चूरू के एरिया में तेज बारिश आंधी के साथ देखने को मिली। एक दुका जगहों पर कुछ हवाओं की गति काफ़ी ज़्यादा तेज थी, जिसमें 60 से लगाकर 70 किलोमीटर तक आंधी की गतिविधियों के साथ हवाओं देखने को मिली। आज किस प्रकार का मौसम रहेगा, सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, उसके बाद हम आपको जिलेवार अपडेट बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, अभी जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसूनी गतिविधियां जल्द ही एक्टिव होने की संभावना है। मानसून जल्द ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर सकता है और बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत से लगाकर पश्चिम घाट के इलाकों पर बढ़ जाएगी, तो उसकी जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर मौसमी सिस्टमों की बात करें, उत्तर भारत के राज्यों पर एक मध्यम सक्रिय डब्ल्यूडी बना हुआ है, साथ ही एक सर्कुलेशन मुल्तान के आसपास बना हुआ है, जिसके चलते हवाओं के झोंके राजस्थान के अलग अलग शहरों में तेज हैं। वहीं आने वाले 48 घंटों के दौरान ये हवाएं राजस्थान के कई भागों पर बढ़ सकती हैं। उमस भरा मौसम भी कई जगहों पर देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही आर्द्र हवाओं के प्रभाव से राजस्थान में स्थानीय सिस्टमों का सपोर्ट भी मिलना शुरू हो चुका है और राजस्थान के अलग अलग भागों पर मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा देखी जा रही है। और किसान भाइयों, मौसमी सिस्टमों की अगर हम और बात करें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रियता बढ़ने लगी है। जल्द ही मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर के इलाकों पर बन सकता है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा। दक्षिण भारत के राज्यों पर भारी वर्षा की गतिविधियां कई राज्यों में देखने को मिलेगी। मूसलाधार वर्षा भी आने वाले दिनों में होगी, तो उसकी ताज़ा जानकारी आपको देते रहेंगे। मानसून को भी ये सक्रिय करेगी। मानसून देश के राज्यों में
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास जल्द ही पहुंचने की संभावना बनी हुई है। अरब सागर में भी मानसून जल्द पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा, बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के आसपास कहां पर कैसी देखने को मिल सकती हैं। तो यहां पर उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू यहां पर मध्यम दर्जे की वर्षा, एकाध जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। आंधी के साथ बारिश होगी। बिजली गिरने की घटनाएं भी कई शहरों में देखने को मिल सकती हैं। आंधी और बारिश की वजह से भारी नुकसान भी उत्तरी राजस्थान के किसान भाइयों को झेलना पड़ सकता है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू यहाँ पर भी तेज बारिश होगी। एकाध जगहों पर मूसलाधार वर्षा अलग अलग शहरों में देखने को मिल सकती है। हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खराब हो सकता है। आंधी के साथ बारिश नागौर, कुचामन से लगाकर जो सीकर, झुंझुनू, चूरू का भाग है यहाँ पर भी मध्यम दर्जे की वर्षा, एकाध जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो यहाँ के किसान साथी भी अलर्ट रहे, फसलों का निपटारा जल्द कर लीजिए। जो अनाज मंडी है उसका निपटारा भी आप जल्द देखें, क्योंकि दोपहर के आसपास मौसम बदल सकता है। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के जो पंजाब हरियाणा के लगते इलाके हैं यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियों में तीव्रता देखने को मिलेगी। एकाध जगहों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना बनी हुई है। साथ ही बात करें पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान में जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर से लगाकर मौसम बादलवाई धूपछांव के बीच में कई जगहों पर बनी रहेगी। एकाध जगहों पर काफ़ी घने और गहरे बादल भी यहाँ पर बन सकते हैं, जिसमें जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर जो रामदेवरा, पोखरण के आसपास का बेल्ट है, श्रीगंगानगर और बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर मौसम बदल सकता है। दोपहर के आसपास मौसम बदलेगा। जोधपुर के पश्चिमी इलाके, फलोदी यहाँ पर भी मध्यम तेज दर्जे की वर्षा देखने को मिल सकती है। एकाध जगहों पर आंधी आने की संभावनाएं भी बन रही है। बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लगाकर बालोतरा के पश्चिमी इलाकों से लगाकर मौसम बदलेगा। आंधी के साथ हल्की वर्षा होगी। हालांकि कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। धूपछांव के बीच में भी मौसम देखने को मिलेगा। तापमान आज भी पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पर भयंकर रह सकता है। कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी और लू चलने की संभावना बनी हुई है, जिसमें खास तौर पर जो है मौसम गर्म रहने और लू चलने की गतिविधियां जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाड़मेर से लगाकर कई जगहों पर तापमान 45 प्लस रिकॉर्ड होगा। उमस भरा मौसम बनेगा। साथ ही आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। दक्षिणी राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में मौसम शुष्क। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में भी मौसम शुष्क। बादलों की आवाजाही, दोपहर के आसपास मौसम बदल सकता है। छिटपुट वर्षा, हल्की वर्षा होने की संभावना एकाध जगहों पर बनी हुई है। बाकी कोई खास गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर पूर्वी राजस्थान की, तो पूर्वी राजस्थान में भी जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, जयपुर से लगाकर आसपास के इलाके, दूदू, अजमेर के एकड़े से लगाकर टोंक तक के भाग, यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क और धूपछांव के बीच में बना रहेगा। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ेगी। दोपहर के आसपास जयपुर संभाग और सीकर संभाग के आसपास मौसम बदलने और हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। तो आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। मानसून पर ताज़ा जानकारी हमने दी है। आप जल्द से जल्द वीडियो देखें और आने वाले दिनों में मानसून जल्द पहुंचेगा, उसकी ताज़ा जानकारी भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।